360 दिनों पूर्व से आंदोलनरत किसानों का धरना ने बदला अपना रुख। थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट पर हजारों किसान मुख्य गेट को जाम कर अब आर पार के मूड में चला रहे हैं लंगर। प्रशासन भी मुस्तैद, रात में किसान कर रहे हैं हरि कीर्तन। डीएम ने की किसानों से अपील। खबर पूरी सुने विस्तार से, खबर देखें अंत तक। बक्सर जिले के चौसा में एसजेवीएन द्वारा किए जा रहे 1320 मेगावाट बिजली निर्माण कार्य में रेलवे कॉरिडोर बनाने हेतु किसानों के अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर करीब 1 साल पूर्व से किसान लगातार आंदोलनरत है, मगर फिर भी कोई हल सामने निकलकर नहीं आया। थर्मल पावर प्रबंधन और जिला प्रशासन के दुलमुल रवैया से परेशान किसान अब पूरी तरह से आर पार में मूड में नजर आ रहे हैं। किसानों द्वारा मंगलवार को चौसा थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट के सामने धरना पर बैठकर आंदोलन शुरू कर दिया गया है, जिनमें उनका मुख्य मुद्दा किसान अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा, इलाके का विकास और रोजगार के मुद्दे शामिल है। बताते चले कि पिछले जनवरी महीने में ही किसानों के आंदोलन को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण कुचलने का प्रयास किया गया था, जिसमें आधी रात को किसानों के घर में घुसकर महिलाओं पर पुलिसिया जुल्म बरपाया गया था, जिससे आहत किसान उग्र हो उठे और अहले सुबह थर्मल पावर प्लांट के अंदर भीषण आगजनी व तोड़फोड़ जैसी घटना को अंजाम दे डाली थी, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ था। वही आज पुनः किसानों के उग्र आंदोलन के साथ साथ धरना को देखते हुए फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट जिला प्रशासन द्वारा तैनात किया गया है। वहीं किसान भी अपनी मांगों के साथ खाने पीने की सामग्री लेकर थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट पर जमे हुए हैं, जहां देर रात किसानों के द्वारा अब 24 घंटे के लिए कर रहे हैं हरि कीर्तन, जिसकी शुरुआती हो गई है। वहीं इस मामले को लेकर बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण में किसानों की मांग का बहुत हद तक निराकरण कर लिया गया है। किसानों की मुख्य मांग है कि जमीन के मुआवजे को लेकर, जिसका मामला लारा कोर्ट में लंबित है, फैसला आते ही माननीय कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। जनहित में विकास कार्य को देखते हुए जिला प्रशासन किसानों से अपील करता है कि जनहित में आंदोलन स्थगित कर दे। जिला प्रशासन किसानों की मांग जल्द ही पूरा करेगी। वही इस मामले को लेकर किसान अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि प्रशासन की धुलमुल रवैया के कारण हम लोग अब गांधीवादी नीति के तहत मुख्य गेट पर धरने पर अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठ गए हैं। जब तक प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि जब तक स्पष्ट रूप से हमें प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना जाता तब तक हम लोग मुख्य गेट पर बैठे रहेंगे। जब हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो पावर प्लांट का भी काम बाधित रहेगा। इस तरह के कई आरोप प्रशासन पर लगाते हुए अपनी बात रखी। बहरहाल जिस प्रकार किसान खाद्य सामग्री लेकर पावर प्लांट के मुख्य गेट पर जमे हुए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसान अब आर पार के मूड में है। वहीं जिला प्रशासन भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर जमाए हुए हैं, जिसको लेकर पूर्व की भांति कोई बड़ी घटना ना हो इसके लिए भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट मौजूद है। अब देखना है कि मजदूरों की मांग कब मानी जा रही है, यह आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर हमारी खबर आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें ताकि हम आप तक इससे भी बेहतर खबरों को प्रकाशित कर सके। और आपके आसपास की खबरों के लिए आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9122020660। पैसा कमजोर बाजी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम नहीं, बिल्कुल चौसा के किसानों के साथ हम लोग निरंतर खड़े हैं, निरंतर उनसे वार्तालाप भी करते हैं। जो जो उन लोगों को समस्याएं हैं उसका निराकरण हम लोग निकालते हैं। आप लोगों ने देखा विगत 3-4 दिन पहले एक समन्वय समिति भी किसानों की मांग पे गठित की गई है अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में। उसकी भी पहली बैठक की गई थी। उसमें भी जो सुझाव आए हैं कंपनी को 14 से 15 दिन का समय भी उसके बाद दिया गया है। आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे कि मतलब द्विपक्षीय वार्ता से ही किसी भी समस्या का समाधान संभव है और जिला प्रशासन उसी प्रकार से तत्पर भी है कि दोनों पक्षों का सुना जाए और जो भी किसानों की मांग है, जो भी विधिवत उनकी उचित मांग है, उस पर निश्चित रूप से उनको लाभ दिलाया जाए। आज फिर से धरने पर बैठे हैं जी, इसकी जानकारी हुई है, जो उससे भी हम लोग वार्ता में हैं। जो पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन भी वहाँ पर तैनात है। जिला प्रशासन और थर्मल पावर के जो मैनेजमेंट है जी, उनके साथ किसानों की क्या समन्वय 1 साल से नहीं बन पा रही है क्या?
निरंतर रूप से उनकी समस्याओं के प्रति हम लोग जानकारी ले रहे हैं। समाधान भी बहुत सारी उनकी समस्याओं का आए हैं, ये बात सब लोग मानेंगे। लारा कोर्ट में अभी बहुत सारे मामले जो भूमि अर्जन से संबंधित हैं वो पेंडिंग है, तो जो कोर्ट न्यायालय का निर्देश है उसी का अनुपालन भी किया जाए। देखिए, मुख्य गेट बंद करने का इसके पहले भी हमने दिया था। 28 आपको अप्रैल महीने में भी 18 अप्रैल को हमने गेट बंद किया था। तो उस समय तत्कालीन डीएम महोदय की अध्यक्षता में कार्यक्रम मैंने हम लोग की बैठक हुई और उसमें बैठक में कुछ बातें रखी गई और उस समय आरएनआर पॉलिसी हम लोगों का अभी तक अपडेट नहीं हुआ था। तो आरएनआर पॉलिसी उनके माध्यम से डीएम महोदय के माध्यम से वो सार्वजनिक की गई, वो भी जा कर के मई में। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने कहा कि आरएनआर पॉलिसी जो है यहाँ पर वो राष्ट्रीय नीति के अनुसार नहीं है, जो भारत सरकार की नीति है उसके अनुसार वो अनुरूप नहीं है। जैसे कि एनटीपीसी बिहार के ही नवीनगर औरंगाबाद में जो लाभ वहाँ के लोगों को मिल रहा है वो लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए लोगों को। एसडीबीएन कंपनी का ये पहला प्रोजेक्ट है थर्मल पावर प्रोजेक्ट का, इसके पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाती है, लेकिन एनटीपीसी के तहत यहाँ के लोगों को भी लाभ उसका मिलना चाहिए जो एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के अनुसार मिल रहा है। तो हमने मांग रखा कि उसका पॉलिसी आप एनटीपीसी का पॉलिसी लाइए और उसको यहाँ पर लागू कीजिए, एनटीपीसी के लाभ उसमें जो भी देना है। तो लेकिन उस पर आज तक कोई पहल नहीं गई। उसके बाद के द्वारा मीटिंग कई बार हुई और जिला अधिकारी अभी बता रहे हैं कि कोई कोर्ट में लंबित मामला है लारा कोर्ट में, तो क्या वो देखिए मुआवजा का मैटर अभी तक आज अगर साल भर से धरना हम लोग का चल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी एकमात्र प्रशासन पर जाती है, क्योंकि किसानों की ज़मीन लेनी है और कंपनी को ज़मीन देना है। ठीक है, तो इस जो लेन देन की प्रक्रिया उसके लिए केंद्र सरकार का भू अर्जन कानून है, कानून के तहत हर एक प्रावधान दिया हुआ है, किन किन प्रावधानों से हो करके वो अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करना है। लेकिन उन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उन प्रावधानों का सही ढंग से अनुपालन नहीं करने की वजह से जो समस्याएं आई हैं, आज उसी समस्याओं का ये है कि हम लोग का धरना चल रहा है। आप बिना उचित हमारा निष्पादन किए आप हमारी ज़मीनों पर जबरन आप कैसे काम कर रहे हैं? आखिर 1 वर्षों बाद फिर आज मुख्य गेट पे आना पड़ा जी। और क्या अभी आप आगे की प्लानिंग है आपका? इसमें जिलाधिकारी महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हुआ कि इसका एक समन्वय समिति बना करके इस पर चर्चा की जाए। हम लोग ठीक है, अच्छी बात है आप समन्वय समिति बना करके, लेकिन जब हमने आगे उस प्रक्रिया में आगे बढ़ा तो हमको ये दिखा कि वहाँ पर किसानों को उपेक्षा किया जा रहा है, उनको साइड किया जा रहा है। हमने जो लिस्ट बना के दिया, क्योंकि हम साल भर से इन समस्याओं को लेकर जड़ से हम काम करना चाह रहे हैं, हम लोगों को लेकर चल रहे हैं, लोग हमारे साथ विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रतिनिधित्व को वहाँ पर उपेक्षा किया जा रहा है। और वैसे लोगों से बात की जो पहले से ही प्लांट के गोद में बैठ करके उससे लाभ ले रहे हैं, कमा रहे हैं, उन लोगों को लेकर के प्रशासन बैठ रही है। ये कहाँ तक मानने की बात है? अधिकारी तो अभी भी कह रहे हैं कि द्विपक्षीय बात होनी चाहिए, अभी भी होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ना, यही तो दिक्कत है। हम लोग लेटर देते हैं, जब देते हैं कि नहीं अब धरना पे हमारा धरना का उग्र रूप होगा, आप जाएंगे तो गेट पर, तो अब उस समय आनंद फानंद में मीटिंग बैठक होती है। इस बार भी यही काम किया गया। उसके बाद और नहीं तो प्रशासन बोलती है कि आप प्रशासन की चुनौती देते हैं, तो आप हमारे लिए कोई अधिकार छोड़े ही नहीं। जिलाधिकारी यहाँ ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं क्या? देखिए अब कहीं ना कहीं तो ये अगर उस पर कोई स्पष्ट या तो अस्पष्ट निर्देश नहीं दिया जा रहा है, या तो फिर उनका भी उपेक्षात्मक रवैया है, इस पर स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। आप लोग गान बजान और हर कीर्तन का कार्यक्रम कर रहे हैं? जी, ये 24 घंटा का कार्यक्रम यहाँ पर है, क्योंकि देखिए हमारी ज़मीनों जब हमारा आप समस्या सुनने का और उसका निराकरण में आप तल्लीन नहीं है, तो हमको भी नहीं फायदा है कि आपका काम जाली हो, आपका भी काम हम बाधित करेंगे। कितने बड़ी आंदोलन की तैयारी है आप लोगों की? इसमें अब हम लोगों का है कि अगर आप सही समय पर आकर के सही ढंग से आप वार्ता नहीं करते हैं, हमने दिन में भी बताया प्रशासन को कि गांधीगिरी हम लोग का, गांधी जी का हम सम्मान करते हैं। अभी 2 अक्टूबर गुजरा है, गांधी जी की जयंती थी, और गांधीवादी व्यवस्था के तहत ही हम अपना ये कार्यक्रम चला रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना हमारा चल रहा है। लेकिन बार बार प्रशासन हम लोगों को उपद्रवी और तरह के अन्य तरह के तगमों से हमको मीडिया में प्रचारित किया जाता है। तो हमने अपना धरना शांतिपूर्ण ही हमारा रहेगा। हमारा कहीं मकसद नहीं है कि हमारी वजह से कहीं भी उस तरह का कुछ हो, अन्य किसी को भी मौका भी नहीं मिले। हम लोग भी सतर्क हैं इसके लिए, लेकिन हमारी मांग को माना जाना चाहिए, जो कि
सारे मांग हम लोगों के जायज हैं, कानून सम्मत है, और मैं तो उस पर खुला बहस करना चाहता हूँ। क्या खुला बहस कीजिए, आर पार की लड़ाई अब होगी। बिल्कुल। मुख्य गेट कब तक बन जाएगा? जब तक कि वो अपना एक स्पष्ट अपना निर्देश उस पर न दें, ढोलमुल रवैया से काम नहीं होगा। आप कभी कंपनी कहती है कि प्रशासन रेट बढ़ा के बोलेगी तो हम दे देंगे, और प्रशासन कहती है कि सरकार नहीं कुछ कर रही है, वो कंपनी के ऊपर डालेंगे। कभी ये जो वॉलीबॉल का खेला चल रही है, सही नहीं है। आप स्पष्ट किसानों को, आप मजदूरों को बोलिए कि आपके पास समस्या का समाधान कैसे कीजिएगा, क्योंकि जड़ तो आप ही है। कानून का पालन आपने नहीं किया, कानून के प्रावधानों का अनुपालन आपने नहीं किया, इसके वजह से सारी समस्या की जड़ आज खड़ी हुई है। हम लोग कोई शौक नहीं पड़ा हुआ है कि यहाँ पे साल भर से हम धरना दे रहे हैं अपना काम धाम छोड़ करके। खाना पीना भी यहीं खाया जा रहा हम है। मजबूरी है, लोग आ रहे हैं बाहर बाहर से, पूरा क्षेत्र से आ रहे हैं लोग, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पे करनी पड़ी है। आएंगे क्या? अब उनके बारे में नहीं बता पाएंगे, अभी तो सुने के बिहार में आया है, लेकिन अभी हमारे ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, ना हमको सूचना आई है, और हम किसी के पीछे भागने वाले नहीं हैं। परिचय आपका? अश्विनी कुमार चौबे नाम हुआ मेरा, और यहीं बनारपुर गांव का हूँ। पहले भी मेरी 7 एकड़ जमीन गई है, और फिर से वाटर पाइपलाइन में 1 एकड़ जमीन जा रही है। और मैं बता दूं, अभी आया तो बता रहा हूँ, मेरे गांव का 6ठा अधिग्रहण हो रहा है। मेरे गांव के पास अब जीविका के लिए कोई जमीन नहीं बची, यहाँ की बसने के लिए जमीन नहीं बचा है। पहला अधिग्रहण नहर में हम लोग दिए जमीन, दूसरा अधिग्रहण ये पावर प्लांट के लिए 1058 एकड़ जमीन लिया, इसमें दिए। उसके बाद रेटेल पाइपलाइन और ये वाटर पाइपलाइन के लिए भी चल रहा मैटर। उसके बाद इनकी बाउंड्री सीधा करनी है, उसके लिए हमारी जमीन जबरन नोटिस दे करके दिया जा रहा है। लोगों को डरा धमकाने और बरगलाने काम चल रहा है। उसके बाद अब NH 319A वो रोड निकल रहा है मेरे गाँव के पीछे पीछे, जो कि पूरे बस्ती से होकर जा रहा है। आखिर विकास के नाम पर उसकी कीमत क्या आप निर्धारित करते हैं? मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि विकास की कीमत क्या होनी चाहिए। कि आप किसी गांव को उजाड़ करके भी आप कहते हैं कि नहीं, कोई विस्थापित नहीं है, उनको कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। ना आप मुआवजा देते हैं कि 1 एकड़ जमीन के मुआवजा में कोई 1 कट्ठे से भी जमीन खरीद पाया, जो कि सालों से उनके पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आ रहा है। अब उनको मजदूर से भी बदतर आप दे रहे हैं। उनको न प्लांट मजदूरी दिया जा रहा है, न उनका, और लगातार उनका शोषण किया जा रहा है। अभी आपको पता चला होगा कि 3000 मजदूर जो बाहरी मजदूर थे, जो कि अन्य कॉलोनियों में आकर के रह रहे हैं, कॉलोनी में लोकल आदमी नहीं रहेगा, वो बाहरी मजदूर आकर के वो यहाँ पर 5 दिन तक धरना अपना वो हड़ताल पर थे, लेकिन उनका मांग नहीं सुना गया। और लास्ट में अब मीडिया में भी ये न्यूज आया कि मजदूरों का हड़ताल बिना मांग पूरी हुए खत्म। क्यों ऐसी परिस्थिति आई? क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? क्या उनका उसके लिए छलावा नहीं, उनको तो शोषण क्या हद किया जा रहा है, और प्रशासन करवा रही है, सारा शोषण। और सरकार की चुप्पी उनको मजदूर बनने पर विवश कर रही है। ये क्या बिहार की नीति चल रही है कि किसानों को जमीन छीन करके उनको मजदूर बनाओ, फिर उन्हीं मजदूरों के लिए फिर नई ट्रेन खोल करके आप दूसरे राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं। क्या मजदूर सप्लायर का ये बिहार का छाप बनाना चाह रहे हैं? यही बिहार का विकास है? किसानों के जो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, नदियों से सिंचाई की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन नहीं, किसानों के जमीन छीन के उनको मजदूर बनाओ और फिर नई ट्रेनें खोल करके दूसरे राज्यों में भेजो। क्यों वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं किसान मजदूरों के ऊपर? ये कौन सी राजनीति चली है? मैं सरकार से पूछना, सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो जवाब देंगे, हर एक युवा जिस दिन पूछेगा उस दिन जवाब देना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। आगे की रणनीति अभी फिलहाल हमारा रणनीति सिर्फ इस प्लांट को लेकर के है, और हम सभी कहते हैं कि हमारा कोई धरना जो गाजीपुर बॉर्डर पर चला 13 महीने, तो हमारा कोई कानून वापस करने की लड़ाई नहीं है। आप हैरत करेंगे, न तो हम वापस करने की लड़ाई है, न कि प्रशासन के विरोध में हमारी लड़ाई है। हमारा लड़ाई है कानून का नहीं अनुपालन किया गया, इसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए है।